आजकल फैमिली कोर्ट में ऐसा देखा जाता है कि शादी को कुछ दिन भी नहीं होते हैं, जैसे 1 साल, 2 साल और फिर उसके बाद मैटर डाइवोर्स के लिए। और डाइवोर्स में भी ऐसा देखा जा रहा है कि ये मैटर डाइवोर्स के कम और मनी रिकवरी सूट के ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे वाइफ का डिमांड होता है मुझे इतने एलिमनी चाहिए या इतना मेंटेनेंस चाहिए या लमसम मुझे प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा चाहिए। तो ये सब कंडीशन में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये डाइवोर्स के मैटर तो कम दिख रहे हैं और ये पूरा मैटर मनी रिकवरी सूट बन के रह गया है। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने के लिए कुछ 8 मानक रखे गए हैं, जिसमें इस बेस पे हस्बैंड को वाइफ को अपने गुजारा भत्ता देना होगा डेट टाइम ऑफ डाइवोर्स। तो आज हम इसी वीडियो में यही चर्चा करेंगे वो 8 नियम कौन से हैं। जैसे पहला देखा जाएगा कि हस्बैंड एंड वाइफ की सोशल लाइफ और उनका सोशल इनकम शादी से पहले कैसा था और शादी के बाद कैसा है। दूसरा पॉइंट, वाइफ और बच्चों की बेसिक नीड क्या है, उसके हिसाब से भी हस्बैंड को वाइफ के लिए मेंटेनेंस या एलिमनी देना होगा उनकी बेसिक नीड को देखते हुए। तीसरा पॉइंट, रोजगार, वो कहीं जॉब करते हैं या फिर उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है शादी से पहले और शादी के बाद, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की संपत्ति देखी जाएगी, इनके पास कितना क्या है, उस रिगार्डिंग भी एलिमनी मेंटेनेंस को कंसीडर किया जाएगा। पांचवा, पत्नी अपने पति के साथ उनकी लाइफ कैसे थी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, वो भी मैटर किया जाएगा। छठा पॉइंट, वाइफ शादी के दौरान अपना करियर छोड़ती है अपने हस्बैंड के घर पे आने के बाद, ये भी कंसीडर किया जाएगा। सातवां पॉइंट, दोनों पक्षों की जैसे हस्बैंड एंड वाइफ की इनकम सोशल लाइफ कैसी है, ये भी देखा जाएगा। और लास्ट आठवां पॉइंट, दोनों की हस्बैंड एंड वाइफ की एज, कौन से एज में शादी हुई थी, वाइफ की कितनी एज है और हस्बैंड की कितनी एज है, ये भी दोनों कंसीडर किए जाएंगे। जैसे सन 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रजनीश वर्सेस निशा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कहा था कि वाइफ को मेंटेनेंस हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनको एलिमनी मेंटेनेंस ऐसा आपको देना ही होगा, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, चाहे आपकी वाइफ आपसे ज्यादा एजुकेटेड हो या फिर आपसे अच्छा अर्न करती हो। तो ये सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये 8 जो मानक रखे गए हैं कि वाइफ को मेंटेनेंस देने के रिगार्डिंग। तो ऐसा देखा जा रहा है कि अगर आपने शादी के दौरान दहेज लिया है या नहीं लिया है, ये मैटर नहीं करता है, बट कल को अगर आपका डाइवोर्स होता है तो उस कंडीशन में आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना ही होगा, ये वाइफ का राइट्स होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी गलत लड़की से या फिर नहीं होनी थी, हो गई गलती से शादी और ये अभी ऐसा कुछ करने वाली हैं या ऐसा कुछ कर सकती हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने नाम पे तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा डेट टाइप ऑफ डाइवोर्स। जब आप डाइवोर्स के लिए जाओगे तो ये सब कंडीशन में भी आपको काफी कुछ मैटर होगा, जिससे आपका ये काफी फेवर हो सकता है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।